नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। कैसे हम अपने घरों से प्लास्टिक को धीरे धीरे कम कर सकते हैं और इसकी जगह कुछ बहुत ही आसान और नेचुरल चीजें अपना सकते हैं जो न सिर्फ हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं बल्कि हमारे प्लैनेट के लिए भी। और यकीन मानिए, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी स्मार्ट चॉइसेस की बात है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 5 ग्राम, जानते हैं ये कितना है? ये लगभग आपके एक क्रेडिट कार्ड के वजन के बराबर है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि कई स्टडीज बताती हैं कि हम सब हर हफ्ते लगभग इतना ही माइक्रो प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, खाने पीने की चीजों के साथ अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। सोच कर देखिए, ये सिर्फ कोई डरावना आंकड़ा नहीं है, ये एक हकीकत है, एक वेकअप कॉल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्लास्टिक हमारे शरीर में पहुंच कहाँ से रहा है? और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अपने घरों में, हमारी अपनी रसोई और बाथरूम में छिपा हुआ है। उन चीज़ों में जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना सोचे समझे। तो चलिए आज एक मिशन पर चलते हैं। अपने ही घर में उन जगहों को ढूंढते हैं जहां ये प्लास्टिक छिपा हुआ है और हमारी सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है। ये लिस्ट देखिए जरा, ये सब हमारी रोज की कहानी है। सुबह उठकर जिस टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं, जिस बॉटल से पानी पीते हैं, जिन डिब्बों में खाना रखते हैं, यहाँ तक कि हमारे किचन में बर्तन साफ करने वाला स्पंज और नॉनस्टिक पैन, ये सभी धीरे धीरे लगातार हमारे शरीर में केमिकल्स पहुंचा रहे हैं। तो हमें ये जानने की जरूरत क्यों है? क्योंकि बात सिर्फ प्लास्टिक की नहीं है, बात है उन केमिकल्स की जो इस प्लास्टिक से निकलते हैं और ये सीधे हमारी सेहत पर असर डालते हैं। अब हम यही समझेंगे कि ये केमिकल्स करते क्या हैं, और ये जानकारी डरने के लिए नहीं बल्कि समझने और सही कदम उठाने के लिए है। प्लास्टिक में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक केमिकल्स में से कुछ को एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स कहते हैं। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसका मतलब समझना बहुत ही आसान और बहुत जरूरी है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये वो धोखेबाज केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर के हार्मोन्स की नकल करते हैं या उनके काम में रुकावट डालते हैं। अब हमारे हार्मोन्स तो शरीर का पूरा सिस्टम चलाते हैं, हमारी ग्रोथ से लेकर हमारे मेटाबॉलिज्म और मूड तक। सोचिए, इस सिस्टम में कोई बाहरी गड़बड़ी कितनी खतरनाक हो सकती है। और इसी गड़बड़ी की वजह से लंबे समय में कई दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ना, वजन बढ़ने जैसी मेटाबॉलिक परेशानियां, और यहाँ तक कि हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी का कमजोर होना। ये हमारे बच्चों की ग्रोथ पर भी असर डाल सकता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इन सब का बहुत ही आसान, सस्ता और ट्रेडिशनल इलाज मौजूद है। तो चलिए अब डर की नहीं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखते हैं कुछ ऐसे आसान बदलाव जिन्हें कोई भी अपना सकता है। सबसे पहला और सबसे आसान बदलाव, पानी की बोतल। प्लास्टिक की बोतल को कहिए बाय बाय और स्टील या तांबे की बोतल को अपनाइए। हमारे देश में तो तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। आयुर्वेद भी इसके कितने फायदे गिनाता है। और स्टील तो है ही एक बेहतरीन ऑप्शन, मजबूत, टिकाऊ और साफ करने में आसान। अब बात करते हैं टिफिन की। ऑफिस या स्कूल में गरम खाना ले जाने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे बिल्कुल सेफ नहीं हैं। इसकी जगह स्टेनलेस स्टील का टिफिन इस्तेमाल करें। ये न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि सालों साल चलता है और इसमें खाने की गंध भी नहीं ठहरती। एक क्लासिक और भरोसेमंद साथी। और वो बर्तन साफ करने वाला प्लास्टिक का जूना, वो हर बार धुलाई के साथ पानी में छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स छोड़ता है जो घूम फिरकर वापस हमारे खाने में आ जाते हैं। इसका सबसे अच्छा विकल्प है नारियल की जटा से बना स्क्रबर। ये पूरी तरह से नेचुरल है, अच्छी सफाई करता है और इस्तेमाल के बाद मिट्टी में मिल जाता है। क्या आप जानते हैं कि हर साल अरबों प्लास्टिक टूथब्रश कचरे में फेंक दिए जाते हैं जो सदियों तक खत्म नहीं होते? इसका एक शानदार विकल्प है बांस या नीम का टूथब्रश। नीम की दातून तो हमारे देश की परंपरा रही है जो अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जानी जाती है। ये एक छोटा सा बदलाव हमारे मसूड़ों और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अब हो सकता है ये सब सुनकर लगे कि अरे, एक साथ इतना सब कुछ बदलना तो बहुत मुश्किल काम होगा, पर यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस बदलाव की शुरुआत कैसे करनी है, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, बिना किसी टेंशन के। तो कैसे करें शुरुआत? बहुत आसान है। स्टेप 1, घर का कोई एक एरिया चुनिए, मान लीजिए किचन। स्टेप 2, कोई एक सबसे आसान बदलाव चुनिए, जैसे पानी की बोतल। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, घर में जो प्लास्टिक का सामान पहले से है उसे फेंकना नहीं है, जब तक वो चल रहा है उसे इस्तेमाल करें। और स्टेप 4,
जब वो चीज खत्म हो जाए या खराब हो जाए तो उसकी जगह पर नेचुरल ऑप्शन ले आइए। बस धीरे धीरे बिना किसी बर्बादी के बदलाव आ जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे घर में किए गए ये छोटे छोटे बदलाव असल में कितना बड़ा, कितना पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। और ये असर सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहता। ये बात हमेशा याद रखिए, जब भी हम अपनी सेहत के लिए कोई अच्छा फैसला लेते हैं, जैसे प्लास्टिक की जगह कोई नेचुरल चीज चुनना, तो हम उसी पल इस धरती की सेहत के लिए भी एक अच्छा फैसला ले रहे होते हैं। ये एक पावरफुल कनेक्शन है। अपनी सेहत सुधारिए और इस धरती की भी। रॉबर्ट स्वॉन की ये बात कितनी सही है। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई और कुछ करेगा, सरकार कुछ करेगी, लेकिन बदलाव की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें किसी का इंतजार नहीं करना। हम जो छोटे छोटे कदम उठाएंगे वही मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि आज आपका पहला प्राकृतिक विकल्प कौन सा होगा? सोचिए, वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज ही अभी से अपनी जिंदगी में लाया जा सकता है। वो एक छोटा सा कदम जो आपकी और इस धरती दोनों की सेहत के लिए एक बेहतरीन शुरुआत साबित हो।